जब तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, सबसे पहले असर पड़ता है आपके गार्डन पर। पत्ते जल जाते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं और कई बार पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आपका गार्डन भी इस गर्मी को झेल पाएगा? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और टेस्टेड गार्डनिंग टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपने पौधों को हीट वेव से बचा सकते हैं और 45 डिग्री सेल्सियस में भी उन्हें हरा भरा रख सकते हैं। 1. ग्रीन नेट का उपयोग करें। गर्मी से बचाने का सबसे आसान तरीका है ग्रीन नेट लगाना। 50% शेड नेट सीधी धूप को कम करता है, लेकिन जरूरी रोशनी देता है। इससे गार्डन का तापमान 4 से 5 डिग्री तक कम हो सकता है। 2. मल्चिंग करें। मल्चिंग मिट्टी को सीधी धूप से बचाती है। सूखे पत्ते, भूसा या घास की 2 इंच परत डालने से मिट्टी ठंडी रहती है और पानी जल्दी नहीं सूखता। 3. कोकोपीट का उपयोग करें। कोकोपीट मिट्टी में नमी बनाए रखता है और जड़ों को ठंडक देता है। 20 से 30% कोकोपीट मिलाने से मिट्टी हल्की और ब्रीथेबल बनती है और पौधे हीट स्ट्रेस से बचते हैं। 4. सही समय पर पानी दें। गर्मी में पानी देने का समय बहुत जरूरी है। हमेशा सुबह 6 से 7 बजे या शाम 6:30 बजे के बाद पानी दें। दोपहर में पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं। 5. मिट्टी के गमले इस्तेमाल करें। मिट्टी के गमले ब्रीदेबल होते हैं और अंदर का तापमान कम रखते हैं। ये जड़ों को ठंडक देते हैं, जबकि प्लास्टिक गमले गर्मी में जल्दी गर्म हो जाते हैं। 6. पौधों को ग्रुप में रखें। पौधों को ग्रुप में रखने से माइक्रो क्लाइमेट बनता है। बड़े पौधे छोटे पौधों को छाया देते हैं और हवा में नमी बनाए रखते हैं। 7. गमलों की जगह बदलें। दोपहर 12 से 4 बजे की धूप सबसे खतरनाक होती है। इस समय गमलों को छांव में शिफ्ट करें या दीवार और शेड के पास रखें। 8. ह्यूमिडिटी बढ़ाएं। गर्मी में हवा बहुत सूखी हो जाती है। गमलों के बीच पानी से भरी ट्रे रखें या फर्श पर पानी छिड़कें। इससे वातावरण ठंडा रहता है। 9. स्मार्ट वाटरिंग सिस्टम। अगर आप घर पर नहीं रहते तो कॉटन विक या सेल्फ वाटरिंग सिस्टम इस्तेमाल करें। ये धीरे धीरे पानी देते हैं, जिससे मिट्टी सूखती नहीं और पौधे हाइड्रेटेड रहते हैं। 10. हीट रेसिस्टेंट पौधे लगाएं। कुछ पौधे गर्मी आसानी से सह लेते हैं, जैसे एलोवेरा, स्नेक प्लांट और जेड प्लांट। ये खुद भी सरवाइव करते हैं और बाकी पौधों को भी थोड़ा शेड देते हैं। ऐसी ही प्रैक्टिकल गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।